मैं सुरेश वर्मा बोल रहा हूँ। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं रायजादा बोल रहा हूँ। वो दुर्गा जी है ना, आपकी सास, आई मीन योर मदर इन लॉ, मैं उनका रिलेटिव हूँ। फरमाइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सुना है दुर्गा जी बनारस से वापस आ गई हैं, मैं जरा उनसे मिलना चाहता हूँ। जी वो तो बम्बई से बाहर इगतपुरी गई हैं अपने गुरुजी के दर्शन करने। कब तक लौटेंगी? वैसे तो वो कल आने वाली थी, शायद कल परसों तक लौट आए। आप फिर कभी फोन कीजिएगा। नमस्ते। हाँ तो भाई कपूर, हेलो। जी हाँ। जी नहीं, हम आपको 50,000 मीटर से ज्यादा सेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। हमें दूसरे डीलर्स को भी तो माल देना पड़ता है। नहीं माफ कीजिए। जी नहीं, हम सॉरी। ओह थैंक यू। हाँ तो कपूर, तुम तो बहुत बिजी रहते हो यार। हेलो। अरे चिन्नो, काम कर रहा हूँ बेटे। तुमने फोन क्यों नहीं किया पापा? हमारी टट्टी। टट्टी नहीं, अरे कट्टी नहीं बेटे, पट्टी। मैंने फोन तो किया था, भूल गए? तुमने कहा था कि टीचर अभी तक नहीं आई। वो तो 1 घंटा पहले। तुमने तो कहा था आधे घंटे के बाद फोन करूंगा। अभी 1 घंटा 5 मिनट हो गए। हाँ 1 घंटा 5 मिनट हुए। अरे हाँ हाँ, 1 घंटा 5 मिनट हो गया। बहुत भारी भूल हो गई बेटे, बहुत भारी भूल हो गई ये तो। बोलो सॉरी। सॉरी बस। अच्छा जाओ, माफ कर दिया बट्टी। पापा। हाँ मुन्नी बेटे, तुम हमारे साथ खाना खाने आओगे ना? नानी माँ और हम सब एक साथ खाएंगे। अरे माँ जी आ गई? बेटे जरा उनको फोन देना। नमस्ते माँ जी, आप तो कल आने वाली थी। अभी अभी आपके एक रिश्तेदार का फोन आया था, कोई शहजादा नहीं, हाँ रायजादा था। फिर फोन करेगा वो। क्यों देर क्यों लगे आपको? मंदिर में उत्सव था, गुरुजी ने आने नहीं दिया। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, तुम अभी खड़ा रहे हो ना? नहीं माँ जी, आप बच्चों को किसी तरह समझा बुझा कर खाना खिला दीजिएगा, मैं शाम को आऊंगा। अच्छा। बच्चों का फोन था? हाँ, तुम तो जानते हो बिना माँ के बच्चों को। सुरेश एक बात हूँ, बुरा मत मानना, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम तो मेरी सास के सगे भाई मालूम होते हो। क्यों? वो भी हमेशा यही कहती है, शादी कर लो शादी कर लो। इसमें हर्ज क्या है? कपूर, बिजली का मारा हुआ पेड़ दोबारा हरा नहीं होता। मैं मरकर भी माया को नहीं भूल सकता। आज पूरे 5 बरस हो गए मेरी बेटी को गुजरे। रात दिन मेरे चुन्नू मुन्नी माँ के बिना कितनी उदास रहते हैं। बेटा सुरेश, कितनी बार कहूँ अब इन बच्चों को एक नई माँ चाहिए। ये आप कह रही हैं माँ जी? माया की माँ होकर? अगर मेरी माँ होती और वो ऐसा कहती। सुरेश, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? माँ जी, आप मेरी सब कुछ हैं। आपने मुझे बचपन से पाला, पढ़ाया लिखाया, घर जवाई बनाकर इस काबिल बना दिया कि आज मैं, वैसे ये सारी जायदाद आप ही की है, जैसा आप हुक्म दे। सुरेश, माया मेरे लिए क्या थी ये मेरा दिल ही जानता है। उसी के बच्चों के लिए सौतेली माँ। सुरेश, मैं तेरे बच्चों की नानी हूँ, उनकी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन माँ जी। और ये तेरी माया रोज मेरे सपनों में आके पूछती है, माँ तुम्हारे बाद मेरे बच्चों को कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा माँ? ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। ए लच्छो। हाँ जी। कल से दूसरी टीचर बच्चों को पढ़ाने आएगी, मैं 1 महीने की छुट्टी पर जा रही हूँ। एक समझ गए ना? हाँ। वो ठीक 9 बजे आ जाएगी। हाँ जी आ जाएगी तो मिला देंगे भैया जी से। हैं? हाँ। अरे वो बच्चों को पढ़ाने आ रही कि तेरे भैया जी से शादी करने आ रही है? आपके मुंह में घी शक्कर मास्टरनी हैं? शादी कर लें तो इन बच्चों को माँ ना मिल जाए। लड़की तो अच्छी है, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए। माँ? ऑफ कोर्स माँ।
दुर्गा जी, मेरी मोनी तो पूरी लोकेलिटी की मम्मी है और सेवा तो ऐसी करती है कि उसकी माँ को तो क्या, मैं खुद अपनी माँ तक को भूल गया हूँ। सुना आप कल बनारस जा रही हैं? हाँ, कमला का तार आया है, जाने क्या मुसीबत पड़ी है। और आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं दुर्गा जी की बहन कमला जी का देवर हूँ, गोपीनाथ रायचंद। हाउ डू डू? मैं यहीं सेटल हो गया हूँ और ये है मेरी बेटी मोहिनी। ये माँ जी को ही दिखाइए। सुरेश, तुमने कहा था जो मैं कहूंगी वही तुम करोगे। मैं हुक्म देती हूँ, कल ही जाके मोहिनी को देख लो। बाबूजी तो थे गए हैं माँ जी को पहुंचाने, घर में सिर्फ बच्चे हैं। मुझे दमयंती शर्मा ने भेजा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अरे हाँ, आई अंदर आ जाइए ना। चुनो मुन्नी, अरे देखो देखो कौन आई है, तुम्हारी नई टीचर। आई बहन जी, आई। यही 2 बच्चे हैं। वैसे तो राम जी का दिया हुआ सभी कुछ है इस घर में बहन जी, अब बस कुछ नहीं है तो इन बेचारों की माँ नहीं। छड़ी नहीं है आपके पास? आप क्या छतरी से मारती हो? क्या? ये पूछता है, आप छतरी से मारती हो? छतरी से नहीं, छड़ी से भी नहीं, मैं हाथ से मारती हूँ। बस मेरी जगह आ गई। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी काम है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। आप इसे छोड़ दीजिएगा। बेबी तू बैठ, मैं आता हूँ। सुनिए। आप उनकी चिंता क्यों करते हैं? वो कोई बच्चे हैं। मैं उनकी नहीं, आपकी चिंता कर रहा हूँ। आई सी, मैं भी कोई बच्ची हूँ। गाड़ी चलाइए ना। तुम्हारे पापा तो अभी तक आए नहीं, अब मैं कल आऊंगी। अच्छा? पापा से मिलने? मैं अभी लाती हूँ पापा को। ठहरो, जाना मत। ये लो, इसमें पापा ही पापा है। पापा है, मम्मी है, मुन्नी भी है, मैं भी है। दे दो। अच्छा? हाँ तो कहाँ चलना है? जहाँ आपका जी चाहे। मेरा मतलब था कहाँ छोड़ूं आपको। तो क्या आप मुझे छोड़ देना चाहते हैं? तो क्या अचार डालूं तुम्हारा? देखो मिस्टर, मैं तुम्हारी लेट वाइफ की आंटी की भतीजी, यानी तुम्हारी साली। हाँ, साले। यानी तुम्हारी बच्चों की मौसी। मौसी और मामी क्या फर्क होता है भला? जरा हटके। जी, मेरा मतलब था जरा हटके। मैं समझी, जरा सटके। ये फर्क होता। और नानी बनारस से गए, मम्मी तो लाने। मम्मी को लाने? हाँ, देख लेना, हमारी मम्मी भगवान के घर से वापस आ जाएगी। आ जाए देना हमारी मम्मी। ओ, ये गाड़ी मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं चला सकेगा। ये लीजिए गाड़ी की चाबी। आपको जहाँ जाना है आप खुद ही जाइएगा। सुनिए, गाड़ी ड्राइव कौन करेगा? बंदा करेगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी के पीछे। देखो बंटी, ये ठीक है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम करके हो फुक्कड़। ओ मोहिनी, ऐसा मत कहो, मैं क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर हूँ। अब मैं ज्यादा दिन कड़का नहीं रहूंगा। एक जोशी ने मुझे कहा है मेरी लॉटरी निकलने वाली है। ये देखो, ये रहे टिकट।
खटको 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 अरे खटको मेरी छा चाबी दे ओ भाई डार्लिंग चिन्ना पापा कहाँ चले गए? टीचर ने दे दी है। ये हमारी नई टीचर आई है। कुत्ता भी बोलने लगता है। कुत्ता भी, बिल्ली भी, ऊंट भी, घोड़ा भी बना लेती है। पार्टी भी बोलने लगती है। अच्छा आपको मिसेस शर्मा ने यहाँ भेजा होगा। जी पता नहीं आप इन दोनों को कैसे संभालेंगी। शादी हो चुकी है आपकी? जी नहीं। कोई बच्चे? माफ करना, बड़ा बेतुका सा सवाल किया। शादी नहीं तो बच्चे कहाँ? अब बात यह है कि वो मिसेस शर्मा के कई बच्चे हैं ना, तो हाँ तो चुनो मनो, तुम्हें ये नई टीचर पसंद है? बहुत पसंद है पापा। आपको पसंद नहीं है तो हमारी कट्टी। मेरी भी कट्टी। सुना काका? हाँ भैया, अब तो माननी पड़ेगी, नहीं तो हम भी तुमसे कट्टी कर लेंगे। हाँ आपने तो एक ही दिन में सबको जीत लिया। अच्छा फिर ठीक है, आप कल से शुरू हो जाइए। कल से नहीं पापा, आज से नहीं, अभी से। अच्छा अच्छा बाबा, आज से अभी से। अच्छा तो आपने नाम नहीं बताया? निर्मला, निर्मला ठाकुर। अच्छा अच्छा। अरे वाह इतनी देर में आंटी भी हो गई। अरे छुट्टी कहाँ की है तुमने? आज पहली बार मैंने तुम्हारे बच्चों को इतना खुश देखा है। ये चिड़िया कहाँ से आ गई चांदमल? कोई नया पंछी लागे महाराज। अरे अपने टेने नंबर 18 की बानजी गिरधारी सिंह की। अच्छा, सुनियो है कि न तो इनमें माँ है न बाप। तो अनाथ है बेचारा। आइडिया, एक अनाथालय खुलवा दीजिए लाल साहब और उनको नेक। आइडिया तो अच्छी है ही ना। अच्छा तो अब आ रही हो। सारे दिन क्या कर रही थी वहाँ? वर्मा जी घर पर नहीं। अरे वर्मा जी से तुझे क्या लेना देना? याद रख, टेम्पररी नौकरी है, पक्की मत समझ लेना। अजी तुम क्या घूर घूर के देख रहे हो? औरत देखी नहीं है कभी? देखी है मगर। Shut up! अरे बच्चों को संभालो, ट्रेन का टाइम हुए जा रहा है। चलो चलो बेटा। आ गई मीरा, कैसी है नौकरी? अच्छी है मामी, बच्चे बड़े प्यारे हैं। लेकिन नौकरी तो कुल महीने भर की है। भगवान चाहेंगे तो हमेशा की हो जाएगी। तू क्यों चिंता करती है? अच्छा देख, तेरे मामा का तार आया है। आज वो टूर से वापस आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में। उन्हें तेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कुछ पूछे तो सोच समझ कर जवाब देना। अजी सुनती हो? लो आ गए। अरे सामान तो पकड़ो, अंदर क्या कर रही हो? ये कौन है? मीरा है, मीरा, तुम्हारी भांजी। मीरा? ओ मीरा, ये कब आ गई? और आज तक तू कहाँ थी? तेरे बाप को मरे हुए तो 1 साल गुजर गया और आज शक्ल दिखा रही है। वाह, मामा हो तो ऐसा। बिन माँ बाप की भांजी पहली बार घर आई, पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। कब तक रहेगी यहाँ? जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी? कौन कराएगा शादी? तुम और कौन? मैं शहर शहर की खाक छान कर सिगरेट बेचता हूँ, तब जाकर घर चलता है। शादी करा दूं
मैं कोई धन्ना सेठ हूँ? अरे सरकार, लाल साहब, धन भाग हमारे। आइए पधारिए। अजी छुट्टी हो, छुट्टी के घर नारायण आ गए। घंटी बजाओ घंटी। ये मेरी भांजी है, अभी अभी गांव से आई है, बच्चों को पढ़ाती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। आइडिया बढ़िया अनाथालय बंद करवा के स्कूल खुलवा दीजिए लाल साहब। स्कूल बच्चा ने पढ़ाने वास्ते। बच्चों के साथ हम भी कुछ पढ़ लेंगे। आप क्या पढ़ेंगे लाल साहब? जो कुछ ये पढ़ाना चाहे, जब पढ़ाना चाहे और जहां पढ़ाना चाहे। कान खोलकर सुन लो, मेरी भांजी बच्चों को पढ़ाती है, बुढ़ों को नहीं। माफ करना सरकार, आजकल तो एक फ्लैट का मालिक बुढ़ा नहीं होता। आपकी तो 19 बिल्डिंगें हैं, होटल और सिनेमा अलग। गिरधारी सिंह, और सब बातें भूल जाऊंगा, लेकिन तेरी ये हंसी याद रखूंगा। मरवा दिया ना तुमने, इसी को कहते हैं पानी में रहकर मगर से बैर। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। अरे तो 4 दिन में लौट आऊंगा। घर में पापा है, मैना है, आंटी ले आ गई। 100 साल जियोगी बेटी। अभी जिक्र कर रहा था। कहाँ जा रहे हैं? अब 4-6 दिन को गांव जा रहा हूँ बेटिया। बेटा, इन बच्चों का ध्यान रखियो, बिन माँ के बच्चे हैं, इन्हें अपना ही समझ लो बेटी। हाँ, चलो। नमस्ते। नमस्ते। बच्चे तो काफी हिल मिल गए आपसे, ऐसा लगता है बहुत दिनों से आपको जानते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ बच्चों, और देखो आंटी को तंग मत करना। हाँ? अपनी किताबें ले आओ, आज यहीं पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ कैसे? आपकी चाबी देने आई हूँ। और मैं आपको थैंक्स देने के लिए आया हूँ। कल आपने देवी को कार दी, ड्राइवर दिया। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। अच्छा देवी, तू बैठ, मैं आता हूँ। तू बैठ, मैं आता हूँ। ये इनकी पुरानी आदत है। कौन सी? तू बैठ, मैं आता हूँ। नई आदत है, आपको देख के पैदा हो गई। आपकी चाबी। हे राम। सुनिए, जी। ये आपकी पुरानी आदत है। कौन सी? हे राम। जी नहीं है, आपको देखकर पैदा हुई। अच्छा देखिए, जरा मुझे कुछ अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ जरूरी काम है। कीजिए ना काम, मैं कहाँ रोकती हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे? आपको देखती रहूंगी। क्यों? किस लिए? डैडी का ऑर्डर जो है। तू बैठ, मैं आता हूँ। यस। सर, आपको कोई डॉक्टर मिलने आए हैं। हाँ डॉक्टर, हाँ भेजिए उन्हें। देखिए वो डॉक्टर आ रहे हैं, तो आप जरा आने दीजिए ना, मुझे भी आजकल एक बीमारी लग गई है। हाय मिस्टर वुआरमन। मैं डॉक्टर बंटी माथुर, वेटरनरी डॉक्टर, यानी जानवरों का, घोड़े का, कुत्ते का, गाय का, भेड़ का, बकरी का, मुर्गे का। आपसे कल मुलाकात हो गई थी, सोचा आज जान पहचान कर लूं। आपके घर में कुछ जानवर तो होगा और वो बीमार भी होगा। आजकल कुछ हवा खराब चल रही है ना। नहीं जी, जानवर तो नहीं है। हाँ, इन्हें बीमारी लग गई है। मोहिनी, या मुश्किल कुछ हो। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। यस। सर, बनारस से फोनोग्राम आया है। माँ जी ने लिखा है कम सुन। कम सुन? बस इतना ही है? जी हाँ। सुनिए, जरा पता लगाइए बनारस के लिए कोई प्लेन सर्विस है, मुझे आज ही जाना होगा।
जाओ बच्चों, अंदर जाके खाना लगवा दो। पापा आज आंटी भी हमारे साथ खाना खाएगी ना? हाँ बेटे, तुम जाओ। सुनिए, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। क्या? काका तो गांव चला गया, मैंने यहाँ रात को रहती नहीं है, और मेरा आज ही बनारस जाना बहुत जरूरी है। माँ जी का तार आया है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं। वैसे बात तो बड़ी ज़्यादती की है कि मैं आपसे मदद के लिए, लेकिन आप मेरी इस मुश्किल को हल कर सकती हैं। कहिए। आप अगर यहाँ बच्चों के साथ 2-4 दिन मेहरबानी करके रुक जाएं तो समझ में नहीं आता आपको धन्यवाद कैसे दूं। एक बार मुझे अपने घर जाना पड़ेगा बताने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाते हुए खबर कर दूंगा, और वहां पहुंचते ही रात को 9 बजे मैं आपको फोन करूंगा। जी? बच्चों की खबर पूछने। आप बच्चों की कोई चिंता मत कीजिए, बच्चे आपके नहीं मेरे हैं। जी जी जी। रेल का टाइम तो हो गया दीदी, बस आते ही होगा। देख कमला, सुरेश के लिए मेरी हर बात पत्थर की लकीर है, लेकिन शादी की बात चिकने घड़े पे पानी की बूंद। आए तुम इसकी चिंता ना करो दीदी, मेरी बेटी को देखते ही सारी चिकनाई कट जाएगी। देखा कमला, दीपक जलते ही मेरा दीपक आ गया। आओ आओ सुरेश। नमस्ते। जीते रहो। माँ जी? जीते रहो बेटा। बच्चे ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होने लगा, आओ बैठो मेरे पास। आपका तार पड़ती मैं तो घबरा गया था माँ जी। सुन लिया कमला, इसीलिए कहती थी कि तार मत भेजना। बात यह है सुरेश, एक जरूरी काम से बुलाया गया है तुम्हें। ये मेरी बहन कमला कह रही है कि तुम तो हद करती हो दीदी, जरा दम तो लेने दो बेचारे को। आराम से बातें हो जाएंगी, जल्दी क्या है? मैं चाय भेज। ऐसा कौन सा जरूरी काम है माँ जी? बात तो कुल इतनी सी है दीदी। ओहो, जाने क्या मुसीबत आ गई। क्या बात है? हाय, तुम तो अंदर आओ, वहां क्या बैठी हो? सीमा? लो पहचान भी लिया, सारा मजा किरकिरा हो गया। क्यों? 8 साल के बाद देखा और 8 सेकंड भी नहीं लगे। क्या मैं बिल्कुल नहीं बदली? बदली है, लंबी हो गई है ताड़ की तरह। चाहिए। और खूबसूरत भी निकल आई। क्या कहती थी मैं? जी चाची, सुना है खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। अरे वाह, तेरी तो बातें भी खूबसूरत हो गई हैं। क्या कहती थी मैं? मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। अच्छा? कैसे है? अच्छा, मिर्ची थोड़ी ज्यादा है, जहर डाला है क्या? सुना है प्यार में जहर भी अमृत हो जाता है। बड़ी बात तो नहीं हो गई है तू? क्यों? बातूनी लड़की अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और फिर तेरा तो जवाब ही नहीं सारी दुनिया में। क्या कहती थी मैं? आपको गाने का शौक है? अच्छा, तो गाने का भी शौक है तुम्हें? बहुत। सुनाऊं? नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है, आराम से सुनेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है। क्या कहती थी मैं? एक बात कहूं? कहो, तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे कश्मीर बहुत पसंद है। कश्मीर तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, भाई हम तो कश्मीर जाएंगे हनीमून के लिए। पहले शादी तो कर ले। वही तो इरादा है। शाबाश, लड़का देख लिया? लो, लड़के ने मुझे भी देख लिया। अच्छा, इसलिए तो बुलाया है मौसी ने आपको। लड़का देखने? लड़की देखने।
मैं समझा नहीं। हाय, आप तो कुछ भी नहीं समझते। माँ जी कहाँ है माँ जी? मंदिर गई है, मंदिर। अच्छा नीचे मंदिर? मुहूर्त निकलवाने। अब ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। माँ जी क्या कहती थी मैं? माँ, ये तो कोरे जीजा निकले। मैंने शादी का नाम तक नहीं लिया, फिर भी खड़े कांप रही हैं। अरे सुरेश, तुम चले कहाँ? अब देखिए माँ जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ये लड़की आपकी भांजी जरूर है और मैं आपका हुक्म टाल भी नहीं सकता, लेकिन जाओ, हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदल लो। अच्छा। एक बात कहूँ माँ जी, इस लड़की की फौरन शादी करवा दीजिए। अरे ओ मीरा, मामा, अरे तू तो बड़े आराम से यहाँ बैठी है। वाह, क्या बात है इस मकान की और इन प्यारे प्यारे बच्चों की। हेलो जी, जी मैं निर्मला ठाकुर हूँ। कौन बोल रहा है? जी मैं निर्मला। नमस्ते जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। नमस्ते। माँ जी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। वो तार वो तार तो मुझे। बच्चे कैसे? बच्चे अच्छे हैं, मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ, मेरा मतलब है वो मेरी आवाज सुनेंगे तो आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करके आ रहे हैं? यही है मेरे पास। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके फोन का इंतजार। मेरा मतलब है, आपने कहा था ना फोन करेंगे। निर्मला जी, मुझे शायद कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़े और मेरा वहाँ आपके सिवा और कोई है नहीं। मेरा मतलब है बच्चों के पास। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहीं रहूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया पापा को? कुछ नहीं मुन्नी, वो 2 दिन के बाद आएंगे। तुम तो मजा रहोगी ना? हाँ हाँ, और क्या मामा? मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। वर्मा जी गए बनारस, बूढ़ा नौकर गया गाँव, बच्चे रह गए अकेले। तेरी मामी ने तो पहले ही आशीर्वाद दे रखा है, आज मैं भी आशीर्वाद दे देता हूँ। सोचने समझने की बात ही नहीं है। आज घर तो मैंने देख ही लिया है, एक दिन आके वर भी देख जाऊंगा। गुड नाइट मामा। लेकिन मेरे चुन्नू मुन्नी रोज पूछते हैं, हमारी मम्मी भगवान के घर से कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। एक दिन मैंने यूं ही कह दिया, वो आएगी जरूर बेटा, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि उसका रूप बदला होगा, आवाज दूसरी होगी। तो जानते हो बच्चों ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, हम पहचान लेंगे नानी, वो हमें प्यार करेगी ना, हम फौरन पहचान लेंगे। आंटी तुम भी सो जाना, बहुत जगह है। इधर आ जाओ मेरे पास। नहीं, दोनों जगह में। अच्छा अच्छा, दोनों के बीच में आ जाओ। तुम सो जाओ बच्चों, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, पापा तो नींद नहीं आती है, सारी रात जागते हैं आंटी। आंटी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है? आंटी
है क्यों नहीं मुन्नी, मेरे एक नहीं 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक का नाम मुन्नी, एक का नाम चुन्नू। सो गए क्या? अच्छा, अब फुर्सत मिली बच्चों से। हम तो जैसे तुम्हारे कोई नहीं। जाइए, आप बड़े वो हैं। अच्छा, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे आज ही हमारी शादी हुई है। जानते नहीं, मैं नित नई दुल्हन होती हूँ। अच्छा, देखो तो सही जरा नई दुल्हन की सूरत। देखा, पहचान लिया ना? क्या पहचान लिया? तुम हमारी माँ हो। माँ? और नहीं तो क्या, नया रूप लेकर आई हो। हाँ, नानी कहती थी। अरे रे रे, अरे रे रे रे, हाय हाय हाय, ये क्या किया? अब क्या होगा? ठहरो माँ, अभी कपड़े लेकर आती हूँ। चल चुन्नू। कौन सी ये अच्छी है ना चुन्नू? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जय जय राम, जय जय राम, राम राम, जय जय राम। पापा, तुम इतनी जल्दी आ गए? इतनी जल्दी क्यों आ गए पापा? मैं और बच्चों ने मुझे भिगो दिया, इसलिए मैं ये कपड़े पापा, पापा, हाँ चुन्नू, मैं पहचान लिया। हमने भी पहचान लिया। किसको? नानी कहती है कि जो हमें प्यार करेगी ना, वही हमारी मम्मी बनेगी। बनेगी ना पापा, बनेगी ना। आप ये क्या कर रही हैं? मैना कहाँ है?
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोई खास बात है? मुझे पहले दिन से कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपको अपनी हर बात से परेशान कर रही हूँ। शायद मैं आपके बच्चों के लिए मुनासिब टीचर नहीं हूँ, इसलिए माफी मांगने आई हूँ। मैं कल से नहीं आऊँ तो बेहतर होगा। सुनिए, अगर मैं कहूँ माफी मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपसे कभी अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि जानबूझकर आंखें बंद कर ली और ये समझने से इनकार करता रहा कि मेरे दोनों बच्चे आपको इतना मानने लगे हैं जैसे उनकी माँ वापस आ गई हो। मुझे आपको रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज मेरा भी दिल ये चाहने लगा है कि चुन्नू मुन्नी की पुरानी टीचर कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए। अरे कहाँ चले गए सब लोग? मैं ना हट सामने से। अच्छा, तो यहाँ बैठ के छुट्टियाँ मनाई जा रही हैं। चलो किताबें निकालो, मैं वापस आ गई तुम्हें ठीक करने के लिए। हाँ, और कहाँ है तुम्हारी वो टेम्पररी? सुना कल रात यहीं रह गई। आप कहाँ गई? ऊपर पापा के कमरे में। अच्छा, और तुम्हारे पापा? वो भी ऊपर। तो ये बात है। अरे तुम लोग ऊपर क्या देख रहे हो? चलो किताबें निकालो, नहीं तो मार मार के छुट्टी कर दूंगी। छुट्टी तुम्हारी है? हमने बैठा तुमसे जाओ। कितनी देर का जाओ? ए मास्टरनी, तुम बच्चों को पढ़ाने आती हो कि मारने आती हो? चुप हरामखोर कहीं की। मुन्नी, चोरी चुड़ैल, मैंने तुझे अपनी जगह इसीलिए भेजा कि तुम्हें बदतमीज बना दे, मेरे ही खिलाफ कर दे। दमयंती बहन, शट अप। मैंने भेजा बच्चों को पढ़ाने, अब तू पढ़ाने लगी बच्चों के बाप को। मिसेस शर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए। आपसे मैं कुछ नहीं कहती वर्मा जी, आप ठहरे मर्द, लेकिन इस छम्मक छल्लों का असर जो बच्चों पे हुआ है वो मुझे मालूम है, लेकिन अब ये बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे। हैं? आपका जो कुछ निकलता है कल आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। वाह, अच्छा इंसाफ है। 5 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, और ये 2 ही दिन में घरवाली बन बैठी। मिसेस शर्मा, अब यही बेहतर है कि आप मेरे घर से निकल जाएं। बहुत अच्छा, जाती हूँ, लेकिन याद रखना पछताओगे तुम। तेरा तो वो हाल होगा कि जिंदगी भर रोते रहेगे। हाँ? अगर अब भी तुम मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती तो मर्जी तुम्हारी, लेकिन इतना याद रखो, अब इस घर में मेरे बच्चों को संभालने कोई दूसरी औरत कभी नहीं आएगी। डर रही है पगली? प्यार से, प्रेम से, प्रेम का सर्वत्र संचार करने के लिए कृष्ण के रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लिया। वृंदावन की कुंजों में, गोकुल की गलियों में कृष्ण ने पुकारा, राधे राधे, और बरसाने वाली राधे।
मिली यमुना के तट पर। कृष्ण की बंसी छूट गई, राधा मटकी भूल गई, डरी, चौंकी, सहमी और बोली, तुम्हारी प्रेम नगरिया है भारी, मैं कैसे उठाऊं बनवारी। चुनो, ओ मुन्नी बेटे, वो तुम्हारी टीचर आ गई? हाँ बेटे, तुम्हारी आंटी नहीं आई? कोई बात नहीं बेटे, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कल आ जाएगी। हाँ? यस सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। हे राम, वो उस दिन वाली लड़की तो नहीं जो अपने बाप के साथ आई थी? जी नहीं, कोई और है, निर्मला ठाकुर। निर्मला, जल्दी भेजो उन्हें। नमस्ते। आइए आइए ना, बैठिए। क्या बात है, आज सुबह आप नहीं आई? बच्चे हमसे बहुत परेशान थे। मैं आपकी परेशानी के लायक नहीं। आप किस बात के लायक हैं, आपको क्या मालूम? खुशबू क्या चीज होती है, फूल खुद नहीं जानता। सुरेश बाबू, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तो आपसे कहने आई हूँ कि मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊंगी। आप इसे नौकरी समझती हैं? नहीं नहीं, अगर सिर्फ नौकरी समझती तो कोई परेशानी नहीं थी। मैं तो आपके संसार में आकर बिल्कुल घुल मिल गई, इसीलिए मैं ये छोड़ रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मेरा साया जहाँ भी पड़ेगा वहाँ। सुनो निर्मला, जो लड़की मेरे उजड़े हुए संसार में, मेरे उखड़े हुए जीवन में फूल खिला सकती है, वो कभी बदकिस्मत नहीं हो सकती। वो तेरी है। सुरेश बाबू, आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना समझा हूं, आप हमें छोड़कर जा रही हैं, शायद इसलिए कि आपने मुझ में कोई बुराई देखी हो। मेरी नजरों में तो आप भगवान हैं, देवता हैं। देवता भी मुझे छू ले तो पापी बन जाए। निर्मला, तुम जानती हो तुम पर मेरी कितनी श्रद्धा है। मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है, सब कुछ बता दो मुझे। इसीलिए आई हूँ आपके पास। सुरेश बाबू, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसे एक घर मिले, एक ऐसा पति मिले जिसको वो अपना सब कुछ अर्पण कर दे, उसकी हो जाए। लेकिन एक घटना ने मेरे सपने का गला घोंट दिया। मेरा सपना मर गया। आपसे मिलने के बाद वो सपना फिर से जिंदा होने लगा। मैं बहुत निर्लज हूं ना, लेकिन ये सच है। इसे पढ़िए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी नहीं सुरेश बाबू, अभी नहीं। मेरे जाने के बाद मैं जानती हूँ इसे
पढ़कर आप मुझसे नफरत करेंगे, पर मेरी ये प्रार्थना है, आप इसे पढ़कर जला दीजिए और मुझे भूल जाइए। सुरेश बाबू, हम एक छोटे से शहर में रहते थे। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे बाबूजी शराब पीने लगे। मैं घर चलाने के लिए एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। एक दिन जब मैं घर आई, मुन्नी, एक काम कर, बढ़िया सा खाना बना ले। आज रात को हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाला है। मेहमान बाबूजी? अरे हाँ हाँ, तू बहुत ज्यादा पूछताछ मत कर। आदि सुनती हो, आज मुझे जग्गी मिल गया था, जगमोहन भल्ला, दिल्ली के लखपति सेठ का बेटा है। अरे अपने करमचंद का, याद है? वही जो मेरे साथ लाहौर में पढ़ता था। सुन मुन्नी, जरा हाथ मुंह धो के केस संवार ले, और वो तेरी माँ वाली है ना, वो बनारसी साड़ी। मैं कुछ नहीं करूंगी बाबूजी। पहले ये बॉटल मुझे दीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है, पानी है, शुद्ध गंगा जल। तो आज मैं गंगा जल पीऊंगा। अरे अरे, बात तो सुन। नाक में दम कर रखा है इस छोकरी ने। अरे आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। आओ आओ, इतनी देर कहाँ लगा दी? आओ बेटा, घर में और कोई नहीं है बाप बेटी के सिवा। अरे नौकर थे, चाकर थे, सब था, लेकिन अब बैठो। यहाँ नहीं, वहाँ। हाँ मीरा बेटी, देख कौन आया है। घर का सारा काम अकेली करती है, इसे कुछ नहीं चाहिए, जो मिल जाए उसी में खुश। ओहो, आजा ना, शर्माती क्या है, तो हमारा जग्गी है। लो भाई, तुम्हारे लिए शरबत लाई है। शुक्रिया। जग्गी, मैं इसके लिए कुछ ना कर सका, इसे देने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरी मीरा सचमुच हीरा है, जिस घर में जाएगी रोशनी हो जाएगी। अच्छा तुम बताओ, है कि नहीं मेरी मुन्नी हजारों में एक? हजारों में नहीं ठाकुर साहब, लाखों में एक। सुना बेटी, सुन लिया जी तुमने, सुन लिया। मैं जानता था तुम्हारी मुन्नी एक दिन राजरानी बनेगी। जग्गी, बेटा जग्गी, आज जी खुश कर दिया तुमने, मेरे सारे दुख दूर कर दिए। मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाया हूं ठाकुर साहब। मेरे लिए? जी, जरा। जग्गी। तो बस फिर बात पक्की। अगले महीने शादी। अरे अगला हम तो जिंदगी के बच्चे। अगर मेरे मरने के बाद भी तुमने मुन्नी को दुख दिया ना, तो मैं भूत बन के आ जाऊंगा तेरा खून पीने के लिए। अरे याद रख, मैं बाप हूँ। बाबूजी! 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 अब तो ये कल सवेरे उठेंगे।
अब आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है। मुन्नी, हेलो बैजू ठाकुर, खत्म हो गई विस्की? मुझे मालूम था कि आप आएंगे। पूरा केस रखा है आपके लिए, ले जाइए। तू मेरे साथ चलेगा जग्गी। अभी इसी वक्त शादी करनी पड़ेगी तुझे। होश की दवा कर शराबी। जग्गी भला शादी नहीं करता, सिर्फ माल खरीदता है और बस। गिन ले, पूरे 1000 हैं। अब आज तो मैं जा रहा हूं, फिर कभी आया तो जरूर मिलूंगा। लेकिन अगली बार 1000 नहीं ठाकुर, 200। इसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। एक खूनी की बेटी पेट में बच्चा लिए चाहे तो कहाँ जाए। आनंद 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 आनंद। संकोच नहीं, ग्लानि नहीं, लज्जा नहीं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। माँ, तू निर्मल है, तू निर्मला है। आप इस बच्चे को जरूर गोद दे सकते हैं। हमें भी तो इन बच्चों के लिए भले घरों की तलाश रहती है। क्यों भाई चुन्नू मुन्नू, कैसा है तुम्हारा ये छोटा भाई? भाई अच्छा है पापा, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको यहाँ क्यों रखा है? अपने घर लेके चलो ना पापा। हाँ हाँ, आज ही ले चलो। आज नहीं, अभी। अभी नहीं बेटे। क्यों? तुम्हारे घर नहीं, हमारे घर। आप किसी दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ आ जाइए। धर्मपत्नी? हमारे बच्चों को माँ बाप मिलकर ही गोद दे सकते हैं। अच्छा अच्छा।
तुम मेरे 2 बच्चों की माँ बन सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे एक बच्चे का बाप नहीं बन सकता? माँ जी, उन्होंने तो पहली दफे में देखते ही पहचान लिया था। लेकिन पापा ने बिल्कुल नहीं पहचाना। नहीं पहचाना बेटी? अरे तू अभी तक नहीं गया, मुझे कन्या का मुंह कब दिखाएगा? माँ जी, सबसे पहले आप ये डायरी पढ़ लीजिएगा। डायरी? अच्छा पढ़ लूंगी, लेकिन देख सुरेश, मैं वहाँ से मुहूर्त दे के निकली हूँ। मैं आज ही लड़की का मुंह देखूंगी और आज ही तेरी सगाई होगी। लेकिन पहले आप ये डायरी जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ लूंगी बाबा, जरूर पढ़ लूंगी। हो गया? लेकिन पहले तू सारा इंतजाम कर, रिश्तेदारों को दावत दे, पंडित जी को बुला, सारा सामान ला। अरे बुद्धू की तरह मेरा मुंह क्या देखता है? जैसे जल्दी जा। और देख, बाजी वालों को मत भूलना। दीदी, ये डायरी कैसी है? ये भी नहीं समझती। अरे वही होगी, पहली मुलाकात कब हुई, दूसरी कैसी हुई, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो प्रेम कथा लिखी है? तो तुम्हें नई माँ पसंद है ना? बहुत पसंद है। हमने उसे देखते ही पहचान लिया नानी। हमने भी। और नानी, हमें एक भाई और भी मिल जाएगा। हाय हाय, रहने भी दो नखरे। शादी का 1 साल तो हो जाने दो पहले। नहीं, हमने देख लिया, वो नई माँ का बेटा है। माँ जी, ये है निर्मला। तुम माँ जी से बात करो, मैं आता हूँ। आओ बेटे, आइए खाना। आइए, पधारिए। बस बस, बैठो। तुम्हारा कोई बच्चा है? क्या तुम विधवा हो? डाइवोर्स हो गया होगा। अरे बोलती क्यों नहीं? ब्याह नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तो बच्चा कैसे पैदा हो गया? क्या पता भाभी, आजकल की लड़कियों का कैरेक्टर ही क्या है। सुरेश से पहले कोई और मिल गया होगा। अरे तो ये सेंध हमारे ही घर लगानी थी क्या? आजकल हर लड़की दौलतमंद का घर ढूंढती है। अरे बच्चों को लुभाकर, सुरेश को भरमाकर इस घर पर कब्जा करना चाहती है। अरे देवर जी, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके पीछे और निकालो शहर से बाहर, वरना वो सुरेश फिर उसके पीछे पड़ जाएगा और समाज में हमारी दीदी की नाक कट जाएगी। मैं अभी उसे ठिकाने लगाई देता हूँ। हे राम, क्या सत्यानाश होने जा रहा था? माँ जी, निर्मला कहाँ है? चली गई। चली नहीं गई, भाग गई। आ गई? हाँ हाँ, भांडा जो फूट गया था, काला मुंह दिखाती कैसे? सुरेश! 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 लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। खामोश! देख हरि सिंह, लौंडिया को बाहर निकाल दे फौरन। नहीं तो थाने जूता मार देखा दे लटू। अब पूछो तो, न शादी न तो बच्चा जन के आगे हैं। सारी सारी बिल्डिंग है, कोई रंडी रखो था नहीं, एक खुटियोड़ा। मुंह संभाल के लो, पर वो मेरी भांजी है। बुढ़ा तो तू संभाल दल्ला। अरे यही बिजनेस करना है तो किसी होटल में कमरा ले ले। चलो उठ लड़की, मैंने तेरे लिए एक बंगला खाली करवा दिया। बंगला भी मिलेगा, कार भी मिलेगी और जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। और कौन है यहाँ बंगले वाला?
अगर फिर किसी ने इस घर की तरफ हाथ उठा कर देखा तो मैं इसका खून कर डालूंगा। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? पड़ोसियों को तमाशा देख रहे हैं यहाँ पर? दफा हो जाइए। मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो मेरे साथ। अपनी मर्जी से नहीं चलोगी तो उठाकर ले जाऊंगा। अरे बेटा बात तो सुनो। आप कुछ मत बोलिए, इसके देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ। माँ जी, मैं निर्मला को निकाल लाया हूँ उसके घर से सदा के लिए। शालीमार होटल के कमरे में ठहरा दिया है, उसका बच्चा भी साथ है। अगर आपको ये मंजूर नहीं कि वो यहाँ आए तो हम लोग कहीं और चले जाएंगे बच्चों के साथ। आप सुबह तक अपना फैसला मुझे बता दीजिएगा। देख लिया दीदी, जैसे कोई जादू कर दिया है इस भोली भाली ने। सुरेश को नहीं मालूम कि मैं तुम्हें मिलने आई हूं। मैं उसे मना नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, और कहूं भी तो शायद अब उस पर कोई असर नहीं होगा। वैसे तुम पर भी मेरा कोई जोर नहीं। मैं जो कुछ कहूं उसे मानना न मानना तुम्हारी मर्जी की बात है। लेकिन इतना सोच लो बेटी, तुमसे शादी करने के बाद सुरेश की सामाजिक जीवन में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। मेरे चुन्नू मुन्नी का क्या होगा? अपनी नई माँ के बारे में उन मासूम बच्चों को क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। और सारी जायदाद तुम्हारी है दीदी, चाहो तो कल सुरेश को धक्का मार के निकाल सकती हो। कमला, जाएगा कहाँ बीवी बच्चों को लेकर? बड़ा आया शादी करने वाला। चुप रहो कमला, ये सब भूल जाओ बेटी। लेकिन इतना याद रखो, नारी का जीवन होता है दूसरों की भलाई के लिए। जिसे हम प्यार करते हैं उसकी सेवा करते हैं, तन से, मन से, प्राण से। भला उसी की पतन का कारण बनकर हम कहाँ जाएंगे बेटी? किस नरक में मुंह छुपाएंगे? तुम्हारी मजबूरी मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी मुन्नी तो लड़की है। 8-10 साल के बाद उसकी शादी करनी होगी। वो कैसी होगी, कहाँ होगी, होगी भी कि नहीं, ये बात अभी सुरेश नहीं सोचना चाहता। इसलिए बेटी तुम सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो। उसके बाद जो तुम ठीक समझो करना।
मेम साहब चले गई सर। चली गई? कहाँ चली गई? आपको चिट्ठी दी है। श्रीमान, मुझे मालूम है कि सारी जायदाद माँ जी की है। आपका अपना कोई ठिकाना नहीं होगा तो हमें आप क्या देखेंगे। इसलिए मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे और मेरे बच्चे को जीवन भर का आसरा मिल जाएगा। आप अकेले आ गए पापा? नहीं माती जा चली गई। पापा वो कहीं चली गई बेटे। कहाँ चली गई? सीधा चली गई नहीं माँ। जहन्नुम में चली गई। चलो पाप घटा 10,000 में सस्ते छूटे। 4 दिन बच्चों से हिलमिल क्या गई, सुरेश की नजर में चढ़ गई। अरे कोई और होती तो वो पसंद आ जाती। तुम गाड़ी से सामान निकालो, हम नौकर भिजवाता है। ए, तुम जाकर के सामान निकालो। हेलो बेटे, हाउ आर यू? देवरा कैसी है तू? भाभी, आज जरा हम आपको तकलीफ देने के लिए आए हैं। बात यह है कि मैं अब भी दिल्ली जा रहा हूँ, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बेबी को घर में अकेली छोड़ करके कैसे जाऊँ? आप तो जानती हैं कि आजकल दिन दहाड़े वारदातें हो जाती हैं। इसलिए दुर्गा जी, आप बुरा माने चाहे भला, आज से मेरी बेटी आपके सुपुर्द। चरण छू। अरे शर्माती क्या है, ये भी तेरा ही घर है। जा जाके सामान रख दे। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं आपका मुंह नहीं देख रहा जी, अब माँ जी का मुंह देख रहा हूँ, इन बच्चों का मुंह देख रहा हूँ, और अभी अपना भी देख लूँ जाके। आगे बिठाए। दुर्गा जी, मेरा तो प्लेन का वक्त हो गया। सुन बेबी, अब तो मैं तब आऊंगा जब यहाँ शहनाइयां बजेगी। जरा बच्चों से मेल जोल रखना। तू बैठ जा आराम से, मैं आता हूँ। अच्छा, बाय बाय एवरीबॉडी, टाटा। जीती रहो। पापा पापा। हाँ बेटा। मेरी माँ छोड़ चली गई, तुमको भी छोड़ कर चली गई पापा। हाँ बेटे, मुझे भी छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ते थे पापा? कुछ नहीं, तुम तो बहादुर बच्चे हो ना। एक काम करो, जिस तरह अपनी मम्मी को भूल गए हो, उसी तरह इसको भी भूल जाओ। नहीं, लेकिन वो कहाँ चली गई पापा? कह जो दिया, मुझे नहीं मालूम। अपनी नानी से जाकर पूछो। तू बच्चों को खुश कर ले किसी तरह। तू बच्चों का बाप भी खुश, बच्चों की नानी भी खुश। आओ आओ चुन्नू मुन्नू, देखो तुम्हारे यहाँ कौन आई है। नानी, ये हमारे घर क्यों आई है? ये हमारी मेहमान है बेटा, कुछ दिन यही रहेंगी। अरे कुछ दिन क्यों, अब तो ये सदा यही रहेगी और तुम दोनों को बहुत प्यार करेगी। ये? हाँ हाँ, ये देख लेना, एक दिन तुम भी इसे प्यार करोगे और तुम्हारे पापा भी। कमला, बात भी करने दो दीदी। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी दोस्ती करा दूं। बुलाना। आओ चुन्नू जी, हमारे पास नहीं आओगे? नहीं। अच्छा, तू आ मुन्नी, आजा। आजा, मैं वो बच्चा। नानी। हाँ बेटी। नहीं माँ, कहाँ चली गई? नानी बोलो ना, कहाँ गए? बोलते क्यों नहीं कहाँ चली गई? सुना नहीं तुम्हारे पापा ने क्या कहा? जहन्नुम में। नानी। हाँ बेटे। जहन्नुम क्या बहुत दूर है? हाँ बेटे। वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते क्या? नहीं बेटे। तब एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा। कहाँ? जहन्नुम में होगा। नहीं मेरे लाल, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते मेरे लाल।
मुझे भी नहीं आती। चल झन्नू चले। कहाँ है झन्नू? जहाँ सबकी माँ रहती है, गुरुजी के पास। नानी जी, गुरुजी? हाँ, लेकिन वो कौन सी पुरी में रहते? भलीपुरी। दत्तपुरी नहीं, इकतपुरी। चल कपड़े बदल के वहाँ जाएंगे। चल। दीदी, दुर्गा जी, रोइए मत, रोइए मत। डोंट वरी, बच्चे हैं, खेलते खेलते आस पड़ोस में चले गए होंगे। ऐसा कभी नहीं किया, वो कहीं नहीं जाते। बाबूजी, बाबूजी बच्चे तो कहीं नहीं है, मैं सब जगह देखा है। हाय भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बच्चे जाएंगे कहाँ? हेलो इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू। बच्चों तुम लोग अकेले हो? जी नहीं, दुकेले हैं। खूब खूब। अच्छा जा कहाँ रहे हो? जन्नूम में। अच्छा कहाँ? जन्नूम में। नहीं माँ के पास। मैं ये पूछने आया हूँ आपकी भांजी कहाँ है आजकल? हमें तो कुछ मालूम नहीं बेटा, जब से तुम उसे ले गए हमें कोई खबर नहीं मिली। अच्छा आप इतना बता दीजिए, वो कहाँ कहाँ जा सकती है? नजदीक बाप पड़ता रहता है, क्या करे समझ में आता ना। हाँ माने समझ में आ रहे हैं। माँ कहाँ रहती है? माँ? किसकी माँ? सबकी माँ। हाँ हाँ सबकी माँ, वो टिले पर मंदिर में सबकी माँ। बच्चे मिले? नहीं। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। We must report to the police station. मैंने खबर कर दी है। माँ जी ये आपके लिए है, इसमें 10,000 रुपये हैं और एक चिट्ठी है, निर्मला ने भेजी। 10,000? Strange. उस लड़की के पास 10,000 कहाँ से आए? आसमान से टपक पड़े। तुम्हें क्या करना है देवर जी? तुम जाकर के बच्चों को ढूंढो ना, मुंह क्या देख रहे हो? I'm going. काका
बच्चे मिल गए। कौन? बाद में बताऊंगा, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। माँ जी को कह देना। बड़ी कृपा राम जी। तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिल गया? पापा ने बता दिया। पापा ने क्या बताया उन्होंने? तुम जन्नू में चली गई हो और हम भी ढूंढते ढूंढते आ गए तुम्हारे पास। जन्नू में। निर्मला, तुम्हें बाबा जी मंदिर में बुला रहे हैं। अच्छा, वंदना, तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम जरा इनके पास बैठो। बच्चे खाना खा रहे हैं। मैं अभी उन्हें तैयार कर देती। मैं तुम्हें भी लेने आया हूं। निर्मला, भगवान, हे माँ, तुम कब तक मेरी परीक्षा लेती रहोगी? कब तक मेरी परीक्षा लेती रहोगी? परीक्षा की कोई बात नहीं निर्मला, तुम मेरी हो। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। कहूंगा, और भगवान के सामने कहूंगा। जिस दिन मैं तुम्हें मामा के घर से ले आया था, उसी दिन से हम एक पवित्र बंधन में बन गए हैं। नहीं, हमारे बीच कोई बंधन नहीं। इधर देखो, एक बार इसके सामने कहो हमारे बीच कोई बंधन नहीं। जवाब दो निर्मला, एक बार भगवान को साक्षी रखकर कहो कि तुमने अपने मन में ये कभी नहीं सोचा कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। एक बार कह दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम क्यों इस अभागन के पीछे भाग रहे हो? मैं नहीं चाहती कि मेरा साया तुम पर पड़े और तुम्हारा संसार जलकर राख हो जाए। ये सब तुम्हारा वहम है निर्मला। मैं तुम्हारे लिए सारी मुसीबतों का मुकाबला कर सकता हूँ। भले सारी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले, चाहे भगवान भी क्यों न रुक जाए। चले जाओ, मुझे मजबूर किया तो देवी कसम, मैं अपनी जिंदगी को मिटा दूंगी। तुम अपना ही सोचती हो। कभी ये भी सोचा कोई दूसरा भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? सुनो, मेरी नौकरी वापस दे सकते हो मुझे? नौकरी? मेरी एक बात मान लो तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ, जीवन भर के लिए। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। दूंगा वचन। देखो, मैं इन बच्चों की आया बनकर तुम्हारे घर में रहूंगी। निर्मला, शर्त है कि वहां पहुंचते ही तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लोगे। जीवन में पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, नहीं दोगे? अच्छा, तुम
चलो तो सही। पहले वचन दो। वहां चलकर माँ जी से तो पूछे। पहले वचन दो। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है निर्मला? पत्थर है। भगवान के लिए पहले वचन दो। चलो दिया वचन। आज से मैं तुम्हारी दासी, जैसे रखोगी वैसे रहोगी। जब तुम निकालोगी तभी जाऊंगी। ये बच्चा मेरे पास रहेगा माँ। बाबा, जगत जननी इसकी रक्षा करेगी, तू चिंता न कर। जा माँ जा। आनंद आनंद आनंद। माजी बच्चे आ गए बच्चे। दे दो मेरा कौन आया है? आओ नहीं माँ, अपने कमरे में चले। नहीं पापा जाते कमरे में। चलो ना। ये बच्चे आना ही नहीं चाहते थे इनके बिना, इसलिए वापस आ गई अपनी नौकरी पर। नौकरी पर? हाँ, नौकरी पर। और मैंने वचन दिया इनको यहाँ पहुंचते मैं शादी करूंगा किसी और से। अब लड़कियां पसंद कर लीजिए। आज ही सगाई होगी और 10 दिन के अंदर शादी। बधाई हो दीदी। अभी सारा इंतजाम करती हूँ सगाई का, और शादी के बाद समझ लेंगे एक केक को। लच्छू, अरे ओ मैना। निर्मला, मोहिनी 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 मोहिनी। देखो बंटी, तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो। नो नो, आई कांट लिव विदाउट यू मोहिनी। पागल न बनो बंटी। मैं मर जाऊंगा मोहिनी, मैं मर जाऊंगा। मरने की क्या बात है? ओ मोहिनी प्लीज। बंटी। नो नो। ये दूल्हा कहाँ चला गया? अरे बेबच्ची, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना उसे ढूंढो। मुझे लगता है वो उससे मिलने गया है अकेले में। हाँ,
लो कुछ खा लो। तुम कैसे मरते हो जी? इतनी सी बर्दाश्त नहीं? ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो शराब पीने लगी हो? बेरहम कहेंगे। मेरी ही आंखों के सामने तबाही करोगे अपनी। मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं तुम्हारी तरह। छोड़ा मुझे। हम एक जान दो शरीर हो चुके, हमें अलग करने का अधिकार किसी को नहीं, तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। क्या तुम समझते हो मैं पत्थर की बनी हूँ? ना तुम पत्थर की बनी हो, तुम्हारे सीने में दिल नहीं, फौलाद का टुकड़ा। मेरे व्रत को तुड़वा दोगे, मस्तार में डुबो दोगे मुझे। अजय, क्या तुम भी मुझे पार नहीं लगाओगे? देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। जीवन की अंतिम सांस तक मेरा मन तुम्हारे चरणों में रहेगा, लेकिन सिर्फ मन, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। मुझे मंजूर है, मैं जिंदगी भर तुम्हारी बात निभाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वचन से मत कर दो निर्मला। अब मुझे किसी से शादी करने की जरूरत क्या है? है जी, बड़ी जरूरत है। देखो, तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मैं यहाँ तुम्हारे पास रहूंगी कैसे? निर्मला, तुम तो मेरी और अपनी दोनों की अग्नि परीक्षा ले रही हो। सुरेश, मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक वक्त पे आ जाऊंगी। आज वो गुड़िया नहीं दिखाई देती आंटी। अरे मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ चली गई सवेरे से।
गई होगी कहीं मंदिर मंदिर। और इसके बच्चे कहाँ हैं बच्चे? अब याद रखो, आज खुशी का दिन है और तुम दोनों ने वचन दिया है मुझे कि आज कोई शैतानी नहीं करोगी। खुशी का दिन है तो रोती क्यों? रोती कहाँ हूँ, मैं तो हंस रही हूँ। है ये चूड़ा अब तक किसी घर में? आज तो इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, बहुत विषय में बहुत अमंगल है। और हनीमून के लिए कहाँ जाएगी होगी? पहले तो उठी, फिर शायद लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड। हाय मजे हैं तेरे तो। चल रही है। चुप। और साथ कौन कौन जाएगा? दो सुनो। क्यों तू भी जाना चाहती है क्या? अरे जाने से क्या होता है मेरी जान, नसीब चाहिए नसीब। और रियली डार्लिंग आई एम जेलस ऑफ यू। आ गई तुम? देखो तो यहाँ किसी को पैरों में मुहावर लगाना नहीं आता, तुम्हें तो आता होगा। अब तुम सब यहाँ से गोल हो जाओ, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। हाँ भाई पूछ लो सब नाज नियाज के आदाब, फेरों के बाद फौरन काम आएंगे। तो एक दिन सगाई हो रही थी तुम्हारी इसी घर में और शादी मेरी हो रही है तुम्हारे उनके साथ। देखो सच बताना, आज क्या हो रहा है तुम्हारे मन में? सच कह दी हूँ बहन, मुझे बहुत खुशी हो रही है। झूठी कहीं की। बहन मैं तुमसे एक भीख मांगती हूँ। भीख? तुम कभी दुख मत देना उनको, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम चाहोगी तो मैं जन्म भर तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे बच्चे खिलाऊंगी, जो कहोगी वही करूंगी। महावर लगा महावर। समझ में नहीं आता किस तरह की औरत हो तुम। अपने हाथों जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने, वरना आज मेरी जगह तुम होती इस कुर्सी पर, इस लिबास में उनकी दुल्हन बनी हुई। मैं पूछती हूँ जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो चुका था उसका ढोल क्यों पीटा? सुरेश को बताया क्यों? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो हवा तक ना देती किसी को, और शादी के बाद कोई क्या कर लेता मेरा? बुढ़िया भी, सुरेश भी और दुनिया भी। और ये सब करके तुम्हें मिला क्या? बोलो, क्या पाया तुमने? क्या पाया क्या खोया ये तो नहीं जानती बहन, पर इतना जानती हूँ कि मेरी जगह तुम होती ना तो वो सब तुम भी नहीं कर पाती जो अभी कह रही हो। जिसके लिए नारी को एक बार आदर हो जाए, श्रद्धा हो जाए, वो तो मन में, प्राण में, रोम रोम में बस जाता है बहन। उससे कुछ भी छुपा के जीते रहने का कोई उपाय नहीं बचता। हेलो बट, अरे ये क्या हो गया तुझे? हिप्पी बन गया हूँ, संन्यास लेने जा रहा हूँ हरिद्वार। लेकिन क्यों बंटी? तू तो बेवफा निकल गई। आखिरी दर्शन को आया हूँ, एक प्रेजेंट लाया हूँ और एक दुआ देने आया हूँ। संभाल ये प्रेजेंट मोहिनी, लॉटरी निकल आई। मैं नहीं लूंगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तो पंजा लगा दे, तेरा सदका फकीरों में बांट दूंगा। हाथ हटा। या मुश्किल कुशा। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? तो मेरी दुआ सुन ले, अल्लाह करे तेरा भी दिल आ जाए किसी पर और उसके बिना चैन न आए तुझे दम भर, पर वो तेरी सूरत से हो बेदार निकल जाए बेवफा, दिल टूट टूट जाए तेरा रह रह के उम्र भर। या मुश्किल कुछ
बड़ी गड़बड़ है। दूल्हा तैयार नहीं हो रहा। क्यों? राम जाने, दबान देके फिर जाना चाहता है कमीना। भाभी, वो तो सवेरे से शराब पी रहा है। हाय राम, ड्रिंकिंग लाइक ए फिश। और दीदी को भी आज ही कहीं मरना था। वो पापी नहीं, पापी है तेरा समाज। अरे जब इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, तो पाप कैसा? शरीर सदा सर्वदा पवित्र होता है, पापी होता है मन। अगर वो पाप होता तो उसका बच्चा मेरे पास होता, यहाँ मंदिर में। बाबा, बच्चा आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। लेकिन बाबा, मैं समाज को मुंह कैसे दिखाऊं? और मैं पूछता हूँ, तू भगवान को कैसे मुंह दिखाएगी? इसीलिए मुझे लाए थे यहाँ, दिन रात दुख देने के लिए। यही करना था तो वचन क्यों दिया? वचन दिया है शादी करने का, बस। कुछ पीना नहीं है, कभी नहीं कहा। मेरा जी चाहेगा तो शराब क्या, जहर पीऊंगा, जहर। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी। कौन होती? हाँ? बोलो, कौन हो तुम मेरी? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं वचन से मुक्त करती हूँ तुम्हें। मत करो शादी। कहाँ सुना माफ करना चाहिए। मैं सदा के लिए जा रही हूँ। कैसे जाओगी? वो निर्मला, कितनी उलझ कर रह गई है जिंदगी हमारी। लेकिन सिर्फ इतना समझा दो मुझे, तुम्हारी कठिन तपस्या को मैं जीवन भर कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? क्या है? तुम क्या लेने आई हो यहाँ? डैडी पूछते हैं ये औरत कौन है आपकी और यहाँ कब तक रहेगी? ये कौन है मेरी? ये वो है जो तुम जिंदगी भर नहीं बन सकती, और ये यही रहेगी, सदा यही रहेगी। तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। आज मैं फैसला करके ही रहूंगा। कान खोल के सुन लो और आंख खोल के देख लो। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। शादी तुम्हारे साथ ही होगी, लेकिन मेरे मन पर अधिकार सिर्फ इसका रहेगा। और अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो दबा दो, दूर जाओ मेरी आंखों के सामने से, दबाओ जाओ। अब बाजार से नहीं, जोर जोर से बजाओ, जोर जोर से। खबरदार जो हाथ लगाया तो। निकल यहाँ से कमीनी, बाहर जा। भाभी, इसे जल्दी होश में लाओ, मुंह टल जाएगा। ठहरो, पहले उस चुड़ैल को घर से निकलवाओ किसी तरह। ओह माय गुडनेस, बट वो बुढ़िया गई कहाँ दुर्गा? राम जाने, पर मौका यही है। क्या कर रहे हो चलो नहीं डार्लिंग, कलंकिनी, अभी तक निकाला नहीं देवर जी, तुम्हारे बस की बात नहीं। चलो हटो, मैं इसे दफा करती हूँ। अरे खड़े मुंह क्या देख रही हो? निकल यहाँ से। I say you get out.
ये क्या कर रहे हैं? हट जा तू यहाँ से। Get out from here. क्या बात है? हाय हाय दीदी, तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ तो सर्वनाश हो गया। लेकिन क्या हुआ? उस चुड़ैल ने सुरेश को शराब में न जाने क्या मिलाकर पिला दिया कि बेहोश पड़ा है ऊपर। माँ जी कहाँ चली गई थी आप? बस 5 मिनट पहले आ जाती तो ये अनर्थ कभी न होता। इन सब निर्मला बेटी को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है माँ जी, और बच्चों का भी कोई पता नहीं। हाँ माँ जी, वो उसी के पीछे गए होंगे। तू चल मेरे साथ, इतनी जल्दी कहाँ गई होगी? चल माँ जी। देवर्षि, अब दूल्हा को जल्दी से होश में लिया और फेरे कर डालो। अगर वो सत्यानाशनी आ गई तो फिर विघन पड़ जाएगा। Yes, you are right. बेबी, तू शादी के मंडप में बैठ, मैं दूल्हे को लेके अभी आता हूँ। डैडी, आप क्या समझते हैं? क्या मैं कोई गाय या बकरी हूँ कि जिस खूंटे पर बांध दिया वहीं पर बन गई? इस शादी के मंडप में अगर बैठने का किसी को अधिकार है तो उसको, जिसको आपने थप्पे मारकर बाहर निकाल दिया। आप क्या समझते हैं मेरे सीने में औरत का दिल नहीं है? हमेशा कहते हैं बेबी तू बैठ, मैं आता हूँ। अब आपकी बारी है, आप बैठिए, मैं आती हूँ। बेबी, अगर तू चली गई तो मुझे जहर खाना पड़ेगा। नहीं डैड, कोई जहर नहीं खाना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? मेरी लॉटरी लग गई। Take it. लॉटरी? देवर जी, चलो अब चले। नहीं माँ, नहीं माँ। मैंने नहीं माँ नहीं बोली। नहीं माँ, नहीं माँ, बोलो ना नहीं माँ, नहीं माँ। चुड्डू, नहीं माँ जल्दी चलो, नहीं तो वो लोग हमें मार डालेंगे। हाँ नहीं माँ। कुछ नहीं किया माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए, मैंने शराब। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटी, सब कुछ जानती हूँ। चल मेरे साथ। कहाँ? अपने घर। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे वापस जाने के लिए मत कहिए। मैं बड़ी अभागन हूँ, जहाँ मेरी छाया पड़ती है। चुप रहे। अगर तू अभागन है, जो दुख आएगा हम दोनों बांट लेंगे। नहीं माँ जी, नहीं। मारे शराबी, अब क्या लेने आया है? मेरे आंसू पोंछने आया है या इसके माथे पे पट्टी बांधने आया है? इसमें मेरा क्या दोष है माँ जी? आप दोनों ने मिलकर मेरे टुकड़े कर दिए। ना मैं इसका वचन तोड़ सकता हूँ, ना आपका आदेश। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? सच है, दोष तो मेरा ही था। बाबा ने मेरी आंखें खोल दी। विवाह का बंधन मंत्र का बंधन नहीं होता, मन का बंधन होता है। माँ जी, मैं जानती हूँ तुम इसके मन में हो और ये तुम्हारे मन में है। मेरी आंखों में तुम दोनों पति पत्नी हो। अब अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो, अपना संसार संभालो। मैं चली। कहाँ माँ जी? जहाँ मेरा जी चाहे। चलो चलो मुन्नी, बाबा जी के पास जाके अपने छोटे भाई को लेकर आएंगे। चलो 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 चलो।